मॉर्निंग एवरीवन। आप एक बताओ, कौन कौन बच्चा बड़ा आदमी बनना चाहता है? सिर्फ 1 2 3 4 सारे? बहुत सुंदर। आज आपको मैं बड़ा आदमी बनने का मंत्र दे के जाऊंगा, प्रोवाइडेड यू फॉलो इट। अब बताओ कौन कौन फॉलो करेगा जो मैं बोलूंगा? कुछ बच्चों ने आधा हाथ खड़ा किया है। बहुत सुंदर। बिफोर आई स्टार्ट माई फॉर्मल टॉक, अभी आपने बच्चों देखा कि ज्योत प्रज्वलित की गई, दीप प्रज्वलित किया गया। इसमें हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें भौतिकवाद से प्रकृतिवाद की ओर ले चलो। हे ईश्वर, हमें बाहरी जगत से आंतरिक जगत की ओर ले चलो। तो जब भी कोई प्रार्थना करें ईश्वर से, उसमें एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि गायत्री मंत्र के साथ आज की इस सभा का आयोजन हुआ। गायत्री मंत्र का यदि आपने हिंदी में अनुवाद सुना है, हिंदी में अनुवाद किस किस को आता जो काव्य रूप में है? तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते, अब यहाँ रुकना है, मांगते तेरी दया। अब हमने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर की सराहना करी, अंत में आकर के क्या बोला? मांगते तेरी दया। बच्चों, कभी भी जीवन के अंदर पीपल हैव द बैड टेंडेंसी ऑफ डिमांडिंग। सवेरे उठते सारी रोना धोना, उदासीनता उनके चेहरे पे, और भगवान से कहेंगे, अगर मान लो आप लेजी हो, आलस्य आपके अंदर है, तो बीमार तो आप होंगे। फिर आप भगवान से कहो, हे भगवान मुझे ठीक, भगवान क्या करेगा इसमें? आप स्वयं कसूरवार हैं। इसलिए ईश्वर से मांगते टाइम अंत में बोला मांगते तेरी दया। तो हमें जीवन के अंदर भगवान से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो न्यायकारी है, वो अपनी आप ही देता है। जब पापा को पता है कि इस बच्ची की टी शर्ट अब थोड़ी सी घिस गई है, अपनी आप नई ला के देते हैं। मम्मी को पता है मेरी बेटी का जो चश्मा है उस पर स्क्रैच पड़ गए हैं, चल बेटे आज इसके लेंस चेंज करा देती हूँ। ये है माँ बाप की। आप भी बनेंगे मम्मी पापा। तो इसलिए अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि जीवन के अंदर कभी भी आप स्कूल में हो, घर में हो, बैठने का सलीका हमें नहीं आता, बैठने का हमें तरीका नहीं आता, हमारे चेहरे पे उदासीनता होती है।
अभी मैं देख रहा हूँ कि 70% बच्चे खुश हैं। उसका कारण है आपके प्रिंसिपल डायरेक्टर और आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर इसी प्रांगण के अंदर, इसी हॉल के अंदर, इसी ऑडिटोरियम के अंदर हर हफ्ते एवरी संडे ध्यान की डुबकी लगती है, मेडिटेशन होता है। मालूम है ना आपको बच्चों, इसी प्रांगण के अंदर। तो उस कारण जो 70% है, बाकी जो 25-30% बच गए, आज उनको मैं खुश रहने का एक फार्मूला दे के जाऊँगा। बेटे, कवि ने बोला है कि हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ मर्ज ठीक हो जाते हैं मुस्कुराने में। अब जितनी देर भी बैठोगे आप मुस्कुराते रहोगे। जो बच्चा नहीं मुस्कुरा रहा होगा उसको मैं बोलूँगा बेटे आप खड़े हो जाओ, खड़े रहो। अब आप देख लो कौन। दूसरी बात, किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो, मुस्कुराना है बेटे, हंसना नहीं है। कई लोग तो हंसने लगे। मुस्कुराता मतलब कि देयर हैज़ टू बी स्माइल ऑन योर फेस, नो डिप्रेशन, नो टेंशन, कोई विषाद नहीं होना चाहिए। किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो, गालिब ने कहा जिंदगी में गम है, जो सबको है। गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है, और मैं मज़े में हूँ। तो वो गम में भी मज़े में है, दर्द में भी मज़े में है। तो हमें तो ईश्वर की दया से कोई दर्द नहीं है, कोई गम नहीं है। जो है थोड़ा बहुत तो माता पिता को है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने, आपने मालूम है कि 18 अध्याय का जो ये एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसे हम गीता बोलते हैं, जो गाया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध में, उसमें 18 अध्याय का जो ये सुंदर ग्रंथ है, एक उपहार दिया है भगवान कृष्ण ने हमें। उसमें पहला अध्याय अर्जुन का पूरा रोना और धोना है। ही कीप्स ऑन क्राइंग, डिप्रेस्ड, विषाद, उदासीनता, डलनेस। दूसरे अध्याय में भी 9 श्लोक तक उसका रोना धोना है। 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारता। भारता मीन्स अर्जुन। हे अर्जुन, युद्ध के मैदान में मेरी बात को प्रसन्नचित्त होकर के सुन। अब आप इमेजिन करो, उस युद्ध में आप सबको मालूम है लाखों लोग मारे गए, लाखों योद्धा मारे गए। इसका मतलब लाखों बहनें, माताएं विडो हो गई। इतना जबरदस्त ट्रेजेडी हुई थी। लाखों बच्चे अनाथ हो गए। When their parents die, when their father dies, they become orphan. उसके बावजूद भी भगवान कृष्ण कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारता। हे अर्जुन, मेरी बात को युद्ध के मैदान में प्रसन्नचित्त होकर के सुन, क्योंकि जो होना है सो होना है। सब कुछ निश्चित है हमारे कर्मों के आधार पर। तो इसलिए जीवन के अंदर कभी भी उदासीनता मत लाओ, क्योंकि ईश्वर कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करूँगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला। बोलो बहुत अच्छे। मैं यदि चाहूँ नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। बहुत सुंदर, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, किस्मत में अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। जी अभी तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है प्रतिका जी, ये तो बच्चे एक्सपर्ट हो गए इतनी जल्दी। ये बेटे एक मंत्र है, ऐसे मैं आपको कई मंत्र दे के जाऊंगा। तो पहला मंत्र हुआ कि जिंदगी के अंदर प्रसन्न रहना सीखो। जो होना है सो होना है, लेट इट हैपन। यू कांट बिकम ए कर्ता ऑफ दैट। लेकिन ये ना हो कि पड़ोस में किसी के यहाँ डेथ हुई हो, बोलो अंकल ने कहा था, सर ने कहा था कि मुस्कुराते रहना चाहिए, वहाँ तुम अफसोस करने की जगह मुस्कुरा रहे हो ना। समय और परिस्थिति के हिसाब से मुस्कुराना सीखो। दूसरा मंत्र है टाइम मैनेजमेंट। ईमानदारी से बताना, कौन कौन सा बच्चा डेली स्कूल में लेट आता है? सारे बच्चे डिसिप्लिन है। जीवन के अंदर समय का बहुत मूल्य है। टाइम मैनेजमेंट, किसी भी बच्चे को जीवन के अंदर सफल होना है, अगर उसकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो कभी भी सफल नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 29 दिसंबर 2015 का ये वाकया है। माइनस आई थिंक 2 डिग्री टेम्परेचर था 29 दिसंबर 2015। प्राइम मिनिस्टर ने एक
कॉन्फ्रेंस की थी विज्ञान भवन के अंदर, मेक इन इंडिया। हैव यू हर्ड दिस मेक इन इंडिया? आत्मनिर्भर भारत, मेक फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, ऐसे बहुत सारे उन्होंने स्कीम निकाली थी। उसमें उन्होंने देश के 1600 बहुत बड़े उद्योगपतियों को बुलाया था कि देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, बजट बनाने के लिए आपके विचार चाहिए। 9 बजे सवेरे, डॉट 9 बजे सवेरे वो प्रोग्राम शुरू होना था। मॉर्निंग सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर उस समय अरुण जेटली थे, जो अब स्वर्ग में हैं, और निर्मला सीतारमन जो अब फाइनेंस मिनिस्टर है, शी वॉज कॉमर्स मिनिस्टर एट दैट टाइम, और कैबिनेट मिनिस्ट्री। डॉट 9 बजे, 1 सेकंड आगे नहीं 1 सेकंड पीछे नहीं, वो स्टेज पे आए, डाइस पे आए, और कोई वेलकम एड्रेस नहीं जैसे आज आप लोगों ने फॉर्मेलिटी की है, कोई प्रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं, कोई की नोट एड्रेस नहीं, कोई फ्लावर बुके नहीं, कोई शॉल नहीं, कोई स्मृति चिन्ह नहीं, कोई प्लांट नहीं, वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं। स्ट्रेट अवे दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस। द रीजन इज टाइम इज मनी। Most of the conferences, if you go, we waste lot of time on honoring the people. वही फ्लावर बुके घूम के दूसरे के पास जाता है। We have to understand the meaning of importance of time. Dot 9 o'clock they start, then whole day session goes on. Industry speaks about their opinion. Evening 5 o'clock, dot 5 o'clock, Prime Minister enters the Vigyan Bhavan. One press reporter asked, "Sir, you are the Prime Minister of a 140 crore population country, such a great country. You can afford to come 1 hour late. Why you have come on?" He says, "Listen, in public rally, it is not in my hand whether I have to come at 9 o'clock or 10 o'clock, 11 o'clock. It is in the hand of the public and organizers. But my all official meetings are dot on time. If I have to meet a person for 15 minutes, I don't allow him to sit with me for 16 minutes. Meeting has to take place in 15 minutes. Such a meticulous planner." He says, "If I come 1 hour late, 1600 industrialists are sitting here. मेरा देश 1600 घंटे पीछे चला जाएगा." ये है सोच टाइम मैनेजमेंट की। तो जीवन के अंदर कभी भी कहीं भी पहुंचना, देखो अब जैसे मैंने 9:45 का टाइम दिया था, मैं 9:30 चला, क्योंकि वहाँ से यहाँ का रास्ता 15 से 20 मिनट का है। बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम इट इज़ नॉट इन माई हैंड, हैवी ट्रैफिक जैम, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये, दूसरा उन्होंने एक मंत्र दिया उस दिन कि हमारे देश के अंदर अगर 5M if they keep on moving, our country will really become a विश्व गुरु। वो 5M क्या है? First M is money. Money has to be circulated. Earlier people had the bad tendency and bad habit of dumping the money in the cupboard. पैसा कमाया दबा दिया, पैसा कमाया दबा दिया। That country can never prosper where there is a tendency of dumping the money, keeping the money, hiding the money. Earlier our ladies also had this bad habit, but now our ladies have changed. They have started taking out the money. That is M1. M2 is machinery. Our industry has to keep on running. If industry runs, economy runs. So M is machinery. Third is mineral. Mineral is a hidden item in the earth. We have to take it out to become prosperous. And fourth is metal. Metal also like gold. Don't hide. Dump मत करो, छुपाओ मत। और लास्ट है मैन मीन्स मैन पावर। अगर हम लोग लेथार्जिक हो गए जिंदगी के अंदर, देश कभी भी तरक्की, तो मैन, I have gone to China more than 75 times, I think. People are virtually working and running. This is what is required. The work culture has to change. ठीक है, सवेरे उठ के प्रार्थना भी करनी चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, हमारे संस्कार है, सब कुछ करना चाहिए, सारे रिचुअल्स करने चाहिए, रीति रिवाज करने चाहिए। बट कंट्री को आगे भगाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। चाहे सवेरे उठ के 5 मिनट योगा करो, चाहे मेडिटेशन करो,
चाहे आसन करो, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे कोई गेम खेल लो, but you have to give some time to your body, which is very 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 essential in life. So man has to keep on. क्या समझ आया बच्चे? एक जीवन के अंदर जब कभी भी आपको निर्णय लेना हो कि मुझे आई एम स्टक अप हाउ टू डिसाइड कि मुझे आगे कॉमर्स लेनी है या मुझे इकोनॉमिक्स लेना है या मुझे पॉलिटिकल साइंस लेनी है या ज्योग्राफी लेनी है या मेडिकल साइंस लेनी है या केमिस्ट्री लेनी है या फिजिक्स लेनी है, आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी सब्जेक्ट लो, समय बदल चुका है, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। निर्णय करते टाइम सबसे जो अच्छी इंडस्ट्री है, इट इज़ कॉल्ड लाइफ साइंस इंडस्ट्री। जैसे हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, क्लिनिकल लेबोरेटरीज हैं, टेस्ट हाउसेस हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, लाइफ साइंस इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी के अंदर यदि कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहला है आईटी इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री इज लाइफ साइंस इंडस्ट्री, थर्ड इंडस्ट्री इज नाउ एजुकेशन इंडस्ट्री वेयर यू आर सिटिंग, फोर्थ इज फूड इंडस्ट्री, फिफ्थ इज टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी कभी आपने निर्णय लेना हो कि मुझे जीवन के अंदर आगे क्या करना है, तो कोशिश करो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लाइफ साइंस इंडस्ट्री का आपके जीवन के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो। आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंसेप्ट चला है, किस किस बच्चों को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी इंटेलिजेंट बच्चे। सेकेंडली, जब कभी जीवन के अंदर निर्णय लेना हो आपने, एक आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, ये प्रूवन मंत्र है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। 5 स्टेजेस से आपको अपने डिसीजन को सीविंग कहते हैं, छलनी में से किसी चीज़ को निकालना है, दैट इज कॉल्ड सीविंग। यू वांट टू टेक ए डिसीजन, फर्स्ट स्टडी द सब्जेक्ट, सेकेंड स्टेज इज, फर्स्ट स्टेज इज स्टडी द सब्जेक्ट, कैन यू रिपीट? सेकेंड इज स्टडी फॉर सेल्फ, कि मुझे अपने लिए स्टडी करनी है। एक अभी आपने मेरे से पूछा कि अंकल मुझे ये डिसीजन लेना है ज़िंदगी के अंदर, प्रोफेशन में मुझे प्रोफेसर बनना है या मुझे आईटी इंजीनियर बनना है या मुझे कहीं कंट्रैक्टर बनना है, मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है, तो आपने मुझे कहा, मैंने स्टडी किया, अब मैं वो स्टडी सेल्फ के लिए, स्टडी फॉर सेल्फ। थर्ड स्टेज इज सेम डिसीजन यू रिव्यू समझते हो बेटे? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? टू रिव्यू द सब्जेक्ट। फोर्थ इज एनालिसिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? अभी इसको हिंदी में बताऊंगा। द लास्ट इज एनालिटिकल एनालिसिस, मीन्स अध्ययन। मैं आप बच्चों से पूछूंगा, एवरीबडी हैज टू बी अटेंटिव। फर्स्ट इज अध्ययन, सेकेंड इज स्वाध्ययन, थर्ड इज समीक्षा, फोर्थ इज मंथन मन से होता है, एंड फिफ्थ इज चिंतन चित्त से होता है। चिंतन मीन्स एनालिटिकल एनालिसिस एंड मंथन मीन्स एनालिसिस। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड? आई कैन आस्क समवन टू, कोई बच्चा अपने आप ही खड़ा होकर बताए क्या 5 स्टेजेस मैंने बताई हैं? कोई बच्चा अपने आप ही खड़ा हो जाए। किसी को समझ नहीं आया? इट मीन्स आई एम वेस्टिंग टाइम। जो बच्चे नीचे आग कर रहे हैं उनसे ही पूछूंगा मैं। 1 इज अध्ययन, सेकेंड इज स्वाध्याय, बहुत सुंदर, सबको आता है, फिर हेजिटेट क्यों कर रहे हो? तीसरा क्या है? समीक्षा। चौथा क्या है? मंथन। पांचवा क्या है? अरे इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको तो इनको डिग्री वैसे ही डॉक्टर साहब दे देनी चाहिए, दे डोंट हैव टू स्टडी फर्दर। नेक्स्ट मंत्रा इज, लाइफ के अंदर डिसाइसिवनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन बड़े भी, लाइफ के अंदर इनडिसाइसिव हैं। निर्णय लेने के अंदर मैं आज ये वाली ड्रेस पहनूं या ये वाली पहनूं,
नहीं ये मैंने पहनी थी, ये मेरी उस सहेली ने देखी हुई है, ये वाली उसने नहीं देखी होगी, ये इनडिसाइसिवनेस है लाइफ के अंदर. आई गिव यू अ वेरी लाइवली एग्जांपल. ए पर्सन हु इज डिसाइसिव विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल. When I was working as an employee in one company, one of my old friend came to my house कि Mr. Sikri, you resign the job and become my distributor, become my agent for pharmaceutical product. I said no. After 2 months again he came, same offer. I said, look, I am drawing 10 lakh rupees package. Why should I resign? He says, I will give you in writing. If you earn less than 10 lakh, I'll compensate that. But I want you to become my agent. I accepted the offer. No investment, no risk. I accepted. The reason is decisiveness. With the result, it is 27 years old story I am telling you. 27 years old story. Without any investment, I became a distributor from an employee. And today, I am owning 9 companies. Almost 2,000 crore of annual business I do in those 9 companies. The reason is decisiveness. जिंदगी के अंदर कभी भी अवसर मिले आपको, डिसीजन लेने में विलंब मत किया करो. जो बच्चे डिसीजन नहीं लेते वो जीवन के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो इसलिए यू कैन, आई गेव यू 5 मंत्रास. भाई आप अध्ययन करो, स्वाध्ययन करो और उसके बाद मंथन, समीक्षा करो, मंथन करो, चिंतन करो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है. सो बी डिसाइसिव. जो बच्चे डिसीजन नहीं लेते वो फेल होते हैं. दे आर नेवर सक्सेसफुल. नेक्स्ट इज नोबडी लाइक्स टू हैव द क्रिटिसिज्म. कृष्णमूर्ति का आपने नाम सुना होगा, आईटी इंडस्ट्री के, जिसको हम भीष्म पितामह कहते हैं, जिनका दामाद इस समय हमारे लंदन में प्राइम मिनिस्टर है. उनकी जो विशेषता थी, ही ऑलवेज यूज्ड टू कंसीडर क्रिटिक्स एज देयर वेल विशर. एक कबीर ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बसाए. ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेज यू, मेक ए स्मॉल हट फॉर हिम इन योर ओन हाउस. आंगन बोलते हैं जो हमारा वेड़ा होता है ना, आगे कोर्टयार्ड. तो निंदक नियरे, नियर मीन्स नज़दीक रखो उसको. निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बसाए. अपने आंगन में उसकी कुटिया बना दो, क्योंकि ही इज अ मैन हु रियली कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग यू. वो आपकी आलोचना करता है लेकिन वो आपका शुभ चिंतक है. अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. नेक्स्ट है जी मेंटल कंसंट्रेशन के लिए. ये सबसे अच्छा जो ऑडिटोरियम है. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फील कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं योगा क्यों करूँ, मैं तो सिख हूँ, मैं तो जैन हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ. अरे भैया, हम कुछ नहीं हैं, हम सारे इंसान हैं. हम जितने भी मजहब हैं, हिंदुइज़्म और इस्लाम और सिखिज़्म या क्रिश्चियनिटी, सब कुछ हमारे घर के लिए है. ये जो मेडिटेशन है, ये जो योगा है, इट इज़ नॉट फॉर हिंदूज, इट इज़ फॉर द ह्यूमैनिटी. क्योंकि यदि आपको कंसंट्रेशन, बिकॉज स्टूडेंट को क्या चाहिए, एकाग्रता, मीन्स कंसंट्रेशन. For concentration, if you really become very health conscious, at least for half an hour, even it is daytime or morning or evening, if you do meditation, your total lifestyle will change. And you are lucky that very soon, I think exactly after 3 weeks, Guru Ma is going to come to your school and she will be addressing all of you, particularly senior student, and she will be focusing on meditation also. तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि जो ध्यान का वास्तविक मंत्र है. ध्यान है क्या बेसिकली? मैं बेटे जापान में गया हूँ, मैंने देखा है कि वो कहते हैं ध्यान से काम कर. ए मैन विथ फोकस. ध्यान का मतलब ज़रूरी नहीं कि आंख बंद करके आपने ना, आपने यदि कोई भी काम, आपने मुझे चाय सर्व करी, एक तो जल्दी से उड़े दी, एक होता है बड़े प्रेम से अदा से डाली, मुझे भी अच्छा लगा. अगर वो बनाने वाले ने चाय अच्छी भी नहीं बनाई तो भी मुझे अच्छी लगेगी. द रीज़न इज द वे यू हैव सर्व्ड. इसको बोलते परोसना. सो मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो इससे आपका जीवन बदलेगा. नेक्स्ट मंत्र इज धीरज. धीरज मीन्स पेशेंस. कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी. धैर्य मीन्स पेशेंस.
धर्म मीन्स ये घंटी बजाने वाला धर्म नहीं। ये जो धर्म है ना, इसको बोलते हैं जीवन के अंदर किसी चीज का, जैसे हमारे गीता का सबसे पहला वर्ड ही धर्म है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और अंतिम शब्द है मम। मम मीन्स मेरा। यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य, कर्तव्य परायणता मीन्स पहला शब्द है धर्म, धीरज, दूसरा है धर्म। धर्म मीन्स कर्तव्य, धीरज, धर्म, मित्र, मित्र मीन्स फ्रेंड, नारी, नारी मीन्स फॉर मी माई वाइफ एंड फॉर माई वाइफ मी। ये चारों की अगर आपने परीक्षा लेनी है कि वास्तव में क्या मेरे लिए कमिटेड है, जब आपके ऊपर कभी कष्ट आएगा तभी ये चारों सिद्ध करेंगे कि वास्तव में वो आपके हैं। तो धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपदकाल परखियई चारी। अब आप दोबारा बोलेंगे, धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपदकाल परखियई चारी। इन चारों को परखना है। तो जब कभी आपके ऊपर कष्ट आए तो उस समय परखना। तो जीवन के अंदर बेटे धैर्य बहुत जरूरी है। बहुत लोग, बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं, उनका बस चले तो वो आजकल मेडिकल साइंस तो बोलती है 9 महीने के बाद बच्चा, अगर आपका बस चले तो आप 6 महीने में जल्दी आ जाओगे ना। ईश्वर ने हर चीज की रचना की हुई है, तो यू हैव टू हैव दी पेशेंस। नेक्स्ट मंत्र इज एंथुजियाज्म। हमारे अंदर सहनशीलता और हमारे अंदर जोश। एंथुजियाज्म मीन्स जोश। जोश कैसे आएगा? जोश आपको अपने अंदर उत्पन्न करने होगा। कैसे? कहते हैं लाख दलदल में पांव जमाए रखिए। सब बच्चे गौर से सुनना। लाख दलदल में पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। पानी रुक गया ना, लेकिन कब तक? जब तक बर्फ। तो अपने जोश को कभी भी ठंडा मत होने दो। आएंगी रुकावटें, आएंगी प्रॉब्लम आएंगी, कभी कभी सख्त मैडम भी आएंगी, कभी कभी प्रिंसिपल भी गलत आ जाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन के प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत, उन पे कभी भी कंप्रोमाइज मत करना। नेक्स्ट है जी सफलता का अहंकार। मोस्ट ऑफ द people or most of the students have got the bad tendency कि मेरे 99.9% नंबर आ गए हैं, so they try to take credit. ना, that credit doesn't go to you. The reason is, who has taught you? Your teacher has taught you. Your mom has given you the food. She also has contributed. आप पे घर में अगर सर्वेंट है, उसने आपका बिस्तरा साफ करके आपका माहौल बहुत अच्छा बना के रखा, तो उसका भी योगदान है। एक महिला थी, वो कहती है मेरे से अच्छी आलू की सब्जी कोई नहीं बना सकता। अहंकार। उससे किसी ने पूछा, मेरे जैसे आदमी ने पूछा कि मैडम आपको ये आलू बनाना किसने सिखाया? मेरी मम्मी ने सिखाया। आलू कौन लाता है? मेरे ससुर लाते हैं। काटता कौन है? मेरा सर्वेंट काटता है। मसाले कौन लाता है? मसाले मेरी सास लाती है। मसाले की क्वालिटी तुम्हारी सास डिसाइड करती है, आलू की क्वालिटी आपके ससुर डिसाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी है। और काटता कौन है? सर्वेंट। अगर वो एक पीस बड़ा और एक छोटा कर दे, छोटा गल जाएगा, बड़ा कच्चा रह जाएगा। तो इसका मतलब उसका कोई योगदान नहीं है, ये खाली अहंकार है। तो जीवन के अंदर झुकना सीखो। जिस पेड़ के ऊपर बड़ा आम लगता है वो ज़्यादा झुकता है। तो जीवन के अंदर झुकोगे तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट इज ओल्ड वर्सेस यूथ। यूथ के पास क्या है? एनर्जी। क्या है? सो यू हैव गॉट ई फॉर एनर्जी। ओल्ड के पास क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस। ई प्लस ई इज इक्वल टू अगेन ई। क्या होगा? एक्सप्लोजन ऑफ सक्सेस। इफ यू गिव योर एनर्जी टू मी, इफ आई गिव माई एक्सपीरियंस टू यू, it means there can be an explosion of success. But unfortunate part is neither the elder are willing to give their experience nor the youth is able to give their energy. Country is not growing. 65% of the population of our great country is young, 35 years and below. We are a very great country. We are a very lucky country, and we are 5th economy today
in 9 years we became from 10th to 5th, and our target is to become 3rd. In 5 years we will become 3rd. It is guaranteed. But when people like you take it as a challenge, yes, I am having the, तो जीवन के अंदर अपना ऊर्जा बड़ों को दो और बड़ों से उनका अनुभव का फायदा उठाओ। नेक्स्ट है जी, डू गुड कर्मा। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मीन्स इफ यू डू गुड यू गेट गुड। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। आपके मन में आया कि सामने पेड़ लगा है आम का, दशहरी आम बहुत लबालब भरे हुए हैं, मुंह में पानी आया, आपने आम को तोड़ा, उसको खाया। जब खा रहे थे तो माली आ गया, माली ने आपको डंडा मारा। कहाँ मारा? डंडा आपकी बैक पे मारा। तो बैक पे मारा तो रोया बंदा। क्यों? देखा आंख ने, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, और डंडा पड़ा बेचारी कमर को। कमर का क्या कसूर था? लेकिन रोया कौन? आंख, क्योंकि आंख ने वो आम देखा था। तो वही रोएगा जो गलत काम करेगा। अगर वो ना देखती, आंख ना देखती, तो डंडा नहीं पड़ता। तो जैसे कर्म करोगे वैसा फल देता भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ध्यान। कहते हैं केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, हमें कर्मों की शाख को हिलाना होगा। समझ आ रहा बेटे? बड़े आसान शेर हैं ये। मैं वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड उर्दू वाले भी सुना सकता हूँ, लेकिन सब ताले तो बजा देंगे, समझ किसी को नहीं आएगा। तो कहते हैं केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, हमें कर्मों की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही। बहुत खूब। नेक्स्ट है जी, जीवन के अंदर देना सीखो। बी जनरस। इसको हिंदी में बोलते हैं उदार। उदार बनो। कैसे बनोगे? अब मेरे कुछ मित्र हैं, मुझे कहते हैं जी आपके पास तो पैसा है, आप तो उद्योगपति हैं, आप रोज रोज भंडारे करते हो, 50,000 रुपये खर्च करते हो। मैंने कहा सुन भाई एक बात बता, तू इतना गरीब भी नहीं है, लेकिन तेरी जेब में 10 रुपये हैं। कहता हाँ मैं तो 100 रुपये भी खर्च कर सकता हूँ। जब तू 10 रुपए का आटा डालेगा, कम से कम नहीं 1,500 से 2,000 चींटियां उसको खाएंगी। उनके अंदर भी वही जीव है, वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है। तो आपका पुण्य डबल हुआ, लेकिन देने की आदत तो डालो। तो बच्चों, टुडे आई एम नॉट सेइंग यू सिंपली गो एंड टेक द मनी फ्रॉम मम्मी एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग आटा मैंने चींटियों को खिलाना है। सवाल ये नहीं है। सवाल है कि व्हेन यू ग्रो लाइफ में देना सीखो। लेने के लिए बहुत दुनिया पड़ी है। तो जीवन के अंदर जो देता है उसको देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो देना सीखो। अगर देना सीख गए, अच्छा एक और बेटे मैं आपको बताऊं, मेंटेन द रिलेशन विद योर बॉसेस एंड विद योर टीचर्स। आई गिव ए वेरी लाइवली एग्जांपल। आई वाज वर्किंग इन ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉल्ड फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड। आई हैड वन चेयरमैन मिस्टर एन बालाचंद्रन, एन बी चंद्रन, very strict administrator. He will call me. He will give me 10 works. I will simply listen and implement it. One day he said, Mr. Sikri, whenever you come, try to bring a diary. I said, I have a sharp memory, I can remember. So he kept in his mind. One day he gave me 12 work. I forgot 2 or 3. Balance 9 I did. He blasted me like anything. He says, God has given me all the diseases, but He has not given me blood pressure. But He has given me the courage. I can create blood pressure in anybody's body. So shout it like anything. Then he one day sat with me. Look, life के अंदर 3 चीजें मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, ये आपके जीवन के अंदर सफलता के लिए बहुत प्रयोगशाली होंगे। पहला मंत्र है, जीवन के अंदर डायरी मेंटेन करो। आज आपको डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मेरी डायरी मेरी गाड़ी में अभी भी। आई एम टॉकिंग अबाउट 84 की बात है ये, यानी 16, आज 39 ईयर्स हो गए। आई मेंटेन डायरी रिलीजियसली। मेरे बेड के साथ डायरी मस्ट है। वेयर एवर आई एम ट्रेवलिंग,
उसके अंदर अगर मैंने आज 9:45 9:30 यहाँ लिखा आना है तो उसमें लिखा हुआ है। एक बोला कि डायरी मेंटेन करना, दूसरा बोला कि गिव बैक टू द सोसाइटी। अगर जिंदगी के अंदर कभी ग्रो करो ना तो समाज को वापस देना, बहुत अच्छा। तीसरा बोले, ये बड़ा रेडिकुलस उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जीवन में कभी लीद खानी पड़े, लीद समझते हो, शिट कहते हैं, गधे की लीद खाते हैं लोग, कहते हैं कभी लीद खानी पड़े तो हाथी की लीद खाना, चूहे की लीद मत खाना। मैंने कहा ये मुझे समझ नहीं आया, बाकी दो बातें तो समझ आई। बोलते हैं तुम मिस्टर सीकरी एलिजिबल हो टैक्सी के लिए, लोकल ट्रेवल के लिए तुम एलिजिबल हो टैक्सी के लिए, तुम जाते हो 3 व्हीलर में और क्लेम करते हो टैक्सी का। उन्होंने कहीं देख लिया होगा मुझे कि 3 व्हीलर से आ रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगा, ये तो इट्स वेरी बैड ऑन माय पार्ट। तो कहते हैं बेईमानी के पैसे मत खाओ। कभी अरबों रुपए का, खरबों रुपए का आपको डाका लग रहा हो कि मुझे तो मेरी तो लॉटरी निकलने वाली है, विच विल नेवर हैपन। तो जिंदगी के अंदर इस प्रकार के, तो कहने का मतलब क्या था, रिलेशनशिप बॉस, उस रिलेशनशिप का क्या मीनिंग निकला। अब ये जरा प्रतिका एंड डॉक्टर सतीजा के मतलब की बात है कि रिलेशन का क्या मीनिंग है। हिज डॉटर स्टार्टेड एंड शी बिकेम माय सिस्टर। आज 39 साल हो गए, हर साल वो मेरे को राखी भेजती है, हर साल विदाउट फेल। जब उस बिटिया की शादी हुई, मुझे उन्होंने केरला में इनवाइट किया। उस समय मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये होगी और मैडम की तनख्वाह बैंक में शायद ऑलमोस्ट बराबर ही होगी। तो मैंने बोला जी आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एयर टिकट एंड बाई ट्रेन इट इज 57 आवर्स जर्नी, 57 घंटे आना 57 घंटे जाना, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। 3 दिन आना 3 दिन जाना। तो ही आस्क्ड वन ऑफ द वेंडर टू गिव टिकट फॉर बोथ ऑफ अस, वी वेंट देयर। ही ट्रीटेड मी लाइक हिज सन। जब मैं शादी में गया, जो अपने बेटे को दिया उन्होंने गिफ्ट मुझे भी दिया। ये होता है रिलेशनशिप।